अभ्रातृभ्यो न ॐ त्वमनापिरिन्द्रजनुषासनादसि त्वमनापिरिन्द्रजनुषासनादसि युधेदापि त्वमिच्छसे युधेदापि त्वमिच्छसे ॐ अभ्रातृभ्यो न त्वमनापिरिन्द्रजनुषासनादसि युधेदापि त्वमिच्छसे युधेदापि त्वमिच्छसे ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे कि ईश्वर का स्वभाव कैसा है और वो हमसे क्या चाहता है। ठीक है, उसका अपना स्वभाव क्या है और फिर हमसे क्या चाहता है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है जी। तो देखो मंत्र में कहा कि अभ्रातृभ्यो अनात्वम, कि हे परमपिता परमात्मा आप कैसे हैं। तो अभ्रातृभ्य शत्रु से रहित हैं। और आगे इसमें आया है अनापि, माने बंधु से भी रहित हैं। ठीक है, तो ईश्वर का अपना कोई बंधु नहीं है, कोई ऐसे सगा मित्र नहीं है और कोई शत्रु भी नहीं है। उल्टा कहें तो इस विपरीत सभी ईश्वर के मित्र हैं। कोई एक व्यक्ति विशेष मित्र हो ऐसा नहीं है। संसार में क्या होता है, किसी से मित्रता होती है, किसी से शत्रुता होती है। कोई मित्र होता है, कोई शत्रु होता है। कोई अनुकूल चलता है, कोई अनुकूल नहीं चलता है। कोई प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, कोई उल्टा पुल्टा व्यवहार करता है। ये संसार में लगा रहता है। लेकिन परमात्मा कैसा है, वो किसी के साथ भी न शत्रुता रखता है न ये आसक्ति पूर्वक मित्रता रखता है। हाँ, सबको मित्र जरूर मानता है, लेकिन कोई उसका विशेष मित्र हो जिसके बिना वो रह नहीं सके। ठीक है, जिसके बिना उसका काम नहीं चले, ऐसा कोई मित्र नहीं होता है। और संसार में से मित्र होते हैं, रोज एक बार बात करेंगे, मिले बिना काम नहीं चलता उनका। उदाहरण के लिए पति पत्नी, वो स्वयं तो मित्र हैं। पति पत्नी संबंध कैसा है, मित्र उनका संबंध होता है। तो हर दिन मिलेंगे, साथ में रहेंगे। तो ईश्वर का स्वभाव कैसा है कि स्वभाव से ही, देखो यहाँ पर कहा हे इंद्र परमात्मा त्वम जनुषा, कि आप स्वभाव से ही, यहाँ पर जनुषा मतलब स्वभाव से ही, ऐसा अर्थ होता है जन्म से, लेकिन ये गौण अर्थ है। जन्म से ये अर्थ मुख्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा का जन्म होता नहीं है, वो तो अज है, अजन्मा है, अजर अमर अविनाशी है, जन्म से रहित है। तो फिर भी कहा कि इंद्र त्वम जनुषा, हे इंद्र परमात्मा त्वम स्वभाव से ही, ये अर्थ है। ठीक है जी, मुख्य अर्थ क्या है, स्वभाव से ही। तो कैसे हो आप स्वभाव से, अभ्रातृभ्य और अनापि।
कि आप स्वभाव से ही देखो, अभ्रातृव्यो अना त्वम अनापि ही इंद्रजनुषा सनादसि, तो तुम सनातसी सनातन से ही सनातन हो और सनातन से ही ऐसे हो कि कैसे हो, बंधु रहित हो, शत्रु रहित हो। और अनासी, अना माने नियंता हो, अना माने नियंता, इस ब्रह्मांड के नियंता हो, नियंत्रक हो। ना हाँ, ये परमात्मा नियंता। दूसरा, स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं, उसके ऊपर किसका नियंत्रण नहीं है, नियंत्रित रहित हो, कि उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। ठीक है ना, परमात्मा के ऊपर किसी का लगाम चलता नहीं, कोई नियंत्रण उसके ऊपर करने वाला नहीं है, उससे ऊंचा कोई नहीं है। ये है अना, नियंत्रित रहित, माने तुम्हारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं करता है, तुम तो सबके नियंता हो। ठीक है, यह अर्थ अनुकूल है वेद के कि आप सबके नियंत्रक हो, नियंता हो, लेकिन आपका नियंत्रक कोई नहीं है। तो परमात्मा स्वभाव से ऐसा है, सनात असी, कि तुम स्वभाव से ही ऐसे हो। ठीक है, कि कैसे हो, एक तो कहा शत्रु रहित हो और बंधु रहित हो और नियंत्रित रहित हो, माने आपके ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, अपितु आप सबके नियंता हो। और सनात हो, सनातन हो, माने सनातन मतलब सदा से हो और सदा रहने वाले हो। सनातन माने क्या होता है, जो सदा से है और सदा रहने वाला है। तो हे परमात्मा, आप सनातन हो, तो हमसे क्या चाहते हो, तो कहा युधादापित्वम इच्छसे, युद्ध के द्वारा ही। ठीक है, युद्धेदापित्वम, तो युधा है, युधा इत, संधि विच्छेद कर दें तो क्या होगा, युधा इत आपित्वम इच्छसे, युद्ध के द्वारा ही हमसे आपित्वम, बंधुत्व को चाहते हो। तो आप तो चाहते हो कि आपसे हम मित्रता करें, बंधुत्व रखें, लेकिन कैसे, तो कहा युद्ध के द्वारा। तो क्या ईश्वर से युद्ध करेंगे, क्या ईश्वर से युद्ध करेंगे, उसको पराजित करेंगे और बंधु बनाएंगे, ऐसा कह रहा है मंत्र? क्या नहीं, स्वयं से युद्ध करेंगे, अपनी कमियों से, त्रुटियों से, भूलों से, दोषों से युद्ध करना, ये कह रहा है मंत्र। युद्ध के द्वारा माने अपने दोषों को हटाओ, दुर्गुणों को हटाओ, तो वो मित्र बन सकता है, नहीं तो वो तो किसी का मित्र नहीं है, किसी का शत्रु भी नहीं है, वो सबके लिए समान है। लेकिन जो उसके अनुकूल चलता है उसको मित्र बना लेता है, फिर मित्र बन जाता है वो। ठीक है जी, तो मुख्य बात यह है कि परमात्मा का कोई शत्रु नहीं, कोई ऐसा व्यक्तिगत मित्र नहीं, कोई उसका कोई सगा नहीं, कोई उसके अड़ोसी पड़ोसी नहीं, कोई घर वाले नहीं, कोई उसके पत्नी बच्चे नहीं, कोई मामा भांजा भतीजा चाचा, ऐसा कोई रिश्ता किसी से नहीं। तो ऐसे कोई बंधु परमात्मा के नहीं। ये जो संसार में देखते हैं ना बंधु बांधव, कोई मौसा है, कोई मौसी है, कोई चाचा है, कोई चाची है, कोई ताऊ है, कोई ताई है, कोई भैया है, कोई भाभी है, कितने संबंध हैं। फिर एक ससुराल पक्ष में हो जाता है, तो ससुर है, कोई सास है, कोई साला है, कोई साली है। ये सभी लोग क्या कहलाते हैं, बंधु कहलाते हैं। फूफा हैं, फूफी हैं, ये सब बंधुगण। तो ऐसे परमात्मा के कोई बंधुगण नहीं है, वो ऐसे बंधुता से रहित है। ठीक है जी, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि हम उसके अनुकूल चलें और उसको मित्र बनाएं, उससे बंधुत्व रखें। लेकिन कैसे, तो कहा युधादापित्वम इच्छसे, युद्ध के द्वारा। युद्ध करो अपने आप से, तो अपने आप से युद्ध करना पड़ेगा, अपनी कमियों से, त्रुटियों से, भूलों से। तो पहले तो भूल बताने पर स्वीकार करो। कई बार क्या होता है, अब पिताजी कोई गलती बता देंगे
गुरु जी को कोई गलती बता देंगे, माँ कोई गलती बता देगी, तो बच्चे से इसे स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों जी? ऐसा है ना, माता पिता की बात को उड़ा देंगे, इनको कुछ नहीं आता है, हम ये सब ज़्यादा जानकार हो गए हैं। माता पिता, गुरु, विद्वान, संत, महात्मा। तो आज की जो नई पीढ़ी है लगभग इसी रास्ते पर चल रही है। तो मंत्र कहता नहीं, माता पिता गुरु कोई दोष बताएं, इसको स्वीकार करो और उसको दूर करो युद्ध के द्वारा। अपने आप से लड़ो कि नहीं ये मेरा कुसंस्कार है, इसको हटाना है। देखो युद्ध किसको किसको करना चाहिए, किससे करना चाहिए, क्या क्या कमियां होती हैं, तो व्यक्ति असफल हो जाता है। और अपने कमियों को त्रुटियों को देखो, उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं मैं। किसान होकर के घर में सोता है, ठीक है, किसान घर में सोता रहे, खेत में जाए नहीं, तो क्या क्या खेती कर पाएगा वो? क्यों जी? तो किसान होकर के घर में सोया, एक उदाहरण। विद्यार्थी होकर के खेल में खोया, विद्यार्थी होकर के खेल में खोया, और किसान होकर के घर में सोया, ठीक है ना। और व्यापारी, व्यापारी होकर के काम से रोया, काम नहीं करता, व्यापारी है लेकिन काम में जाता नहीं है, दुकान खोलता नहीं है, आलसी है। तो व्यापारी होकर के काम से रोया, किसान होकर के घर में सोया, विद्यार्थी होकर के खेल में खोया, और योगाभ्यासी होकर के कुसंस्कारों को बोया, योगाभ्यासी होकर के कुसंस्कारों को बोया। ऐसा व्यक्ति जीवन भर रोया, ठीक है, उसकी उन्नति नहीं होती, तो उसको लड़ना पड़ेगा। तो जो अगर योगाभ्यासी है तो अपने कुसंस्कार से लड़ना पड़ेगा उसको। और लड़ने के लिए इसमें क्या कहा है, देखो एक सूत्र आता है, योग दर्शन में एक सूत्र है और सांख्य में एक सूत्र है। योग में तो कहा है वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम, शास्त्र कहता है। हाँ जी, क्या कहा? वितर्क, आपके अंदर वितर्क आएंगे, काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, उग्रता, तीव्रता, आवेश, ये आएंगे। इनके आने पर लड़ो इनसे, नहीं मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना है। तो ये यम विपरीत आचरण आएंगे, हटाओ इसको। यह वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना, ये संघर्ष है जो हम बनते ना, युद्धादापि त्वम इच्छते, युद्ध के द्वारा ही तुम चाहते हो मित्रता को, बंधुत्व को। तो अपने से युद्ध करो, अपने कुसंस्कारों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से युद्ध करो, ठीक है। और इसके लिए क्या कहा है सांख्य में? दोष दर्शनात् उभयो हो, एक सूत्र है सांख्य दर्शन में, 4:28 का सूत्र है, 4थे अध्याय में। नहीं, सांख्य में आता है दोष दर्शनात् उभयो हो, दो वस्तुओं में दोष देखना है। उभयो हो, दो वस्तुओं में दो दोष देखो। एक तो स्वयं में, अगर वैराग्य चाहते हो, ईश्वर से मिलना चाहते हो, तो स्वयं में दोष देखो, जिसको हम बोलते हैं आत्म निरीक्षण करना। अपनी कमियों को देखो, त्रुटियों को देखो, भूलों को देखो। और दूसरा, प्रकृति में क्या दोष है वो देखो, माने दुख देखो। प्रकृति में दोष देखना मतलब दुख देखना। प्रकृति में क्या दोष है? इसमें 100% सुख नहीं है। एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलता है। प्रकृति में ये दोष है, ये दुख है, इसमें सुख ही सुख नहीं है। क्यों जी, सो रहे हैं क्या जी? हाँ, प्रकृति में क्या दोष है? प्रकृति में दुख ही दुख है, उल्टा है। प्रकृति में क्या है? दुख ही दुख है, सुख तो थोड़ा है और दुख बहुत ज्यादा है। प्रकृति में तृप्तिकारक सुख नहीं है, प्रकृति में संतुष्टिकारक सुख नहीं है, इसमें शांतिदायक सुख नहीं है।
अधूरापन है। सुख तो थोड़ा है लेकिन वो अधूरापन इसमें है। प्रकृति के सुख में पूर्णता नहीं है, ये दोष है, ये दोष देखो। और अपने अंदर भी कई सारी कमियां हैं। तो देखो इसमें एक चार्ट है, असफल कौन होता है, उसमें दिया है त्रुटि, भूल और सुधार, कि जो त्रुटि करता है, भूल करता है और सुधार नहीं करता है वो असफल होता है। त्रुटि सभी लोग करते हैं, भूल सभी लोग करते हैं, कमियां सबके अंदर है, लेकिन जो अपने कमियों को, त्रुटियों को बताने पर स्वीकार नहीं करता है। उदाहरण के लिए पिताजी आपके हैं, अब आपको रोक टोक करते हैं, समझाते हैं और आप मानते नहीं, सुधार होगा? नहीं होगा। तो जो माता पिता और गुरुजन, तीन मुख्य हैं, माता पिता और गुरु, जो इनके सद शिक्षा को, इनके सलाह को जो नहीं मानता, जो उनसे टकराव करते रहता है, उसकी उन्नति नहीं होती। उससे परमात्मा भी बंधु तो नहीं चाहता है, वो तो कभी युद्ध करो अपने से और अपने कमियों को, त्रुटियों को हटाओ। तो युद्ध करो, अपने आप से युद्ध करो, माता पिता गुरु से नहीं। आज लोग युद्ध करते हैं किससे? माता पिता गुरु से, विद्वान से युद्ध भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं, अपने आप से युद्ध करो, ये मंत्र कह रहा है। ठीक है जी। और अपने दुर्गुण है उनसे युद्ध करो, अपने आप से मतलब अपने दुर्गुणों से युद्ध करो। और वेद ने कह भी दिया है कि क्या क्या दुर्गुण होते हैं, जैसे माँ क्रोध, लोभ, क्रोध मत करो, ये दुर्गुण है। माँ निंदता, निंदा मत करो। निंदा मतलब झूठी बात लगा देना, ये निंदा है, जैसा नहीं है वैसा कह देना। सच्ची बात कहना निंदा नहीं है, वो स्तुति है। लेकिन झूठा मूठा आरोप लगा देना, अफवाह फैला देना, किसी को तंग करना, परेशान करना, ये निंदा है, जिसको हम निंदा चुगली बोलते हैं। तो निंदा मत करो। माँ क्रोधा, क्रोध मत करो। माँ घृदा, लोभ मत करो। तो अपने लोभ से, काम से, क्रोध से लड़ो। माँ उद्जल्पी, बकवास मत करो। कई लोग फालतू फालतू बकवास करते रहते हैं, बहुत बोलते रहते हैं, तो ये दोष है। माँ पनिर्भो, वेद कहता है कंजूस मत बनो। तो कंजूसी करना क्या है? ये दोष है, इनसे लड़ो। ऐसे ही मानो निद्रा, मुझ में आलस्य न आए, तो अपने जो अंदर आलस्य है उससे लड़ो। तो लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कोई जीवन में सफल हुआ नहीं है। ठीक है, मैं इसका एक गीत ही बनाया हूँ, लड़ना पड़ेगा। ठीक है, बने बनाए हैं, भले से गाते रहता हूँ बीच बीच में, कि अपने आप से लड़ो। ये जीवन एक संग्राम है। क्या गीत है? संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। ओ संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। ओ संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह, झांसी की वीर रानी। राणा शिवा भगत सिंह, झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा।
संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। ओ संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़ी हुई है। चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़ी हुई है। चहुं ओर कौरवों की सेना खड़ी हुई है। चहुं ओर कौरवों की सेना खड़ी हुई है। क्या पार्थ इन क्षणों में, क्या पार्थ इन क्षणों में व्यामोह में पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। तो संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। इसमें एक आता है, कुंदन वही बनेगा जो आग पर चलेगा। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चलेगा। तो संसार में तो ऐसा है भाई, पदे पदे विघ्न हैं, बाधाएं हैं, सब अनुकूल लोग नहीं मिलेंगे, प्रतिकूलता भरी हुई है। तो इनके आने पर घबराओ नहीं, अपने को ठीक करो। हम दुनिया को ठीक नहीं कर सकते। देखो, कांटे बिखरे पड़े हैं किसी मैदान में, बहुत बड़ा मैदान है। अब आपको उस मैदान को पार करके जाना है, तो क्या सभी कांटों को हटाते रहेंगे क्या? इतना बड़ा मैदान है, जिस होता है ना स्टेडियम, स्टेडियम में कांटे भरे हैं और आपको इस कोने से उस कोने में जाना है और कोई रास्ता नहीं है, बीच से निकलना है, तो क्या करोगे? सब कांटों को उठाओगे या कोई जूता पहन लोगे? जूता पहन लेंगे। तो ये सिद्धांत है, अपने को ठीक करो, हम दुनिया को ठीक नहीं कर सकते। अपना सुधार करना यही सबसे बड़ा सुधार है। कौन क्या कर रहा है करने दो। हाँ, कोई अपने कोई दोष बताते स्वीकार कर लो, हाँ ठीक है मैं दूर करता हूँ, वो अपना दोष दूर करे नहीं करे उसके ऊपर छोड़ो। हम अपने को निर्दोष बनाओ। और सबके अंदर कोई ना कोई दोष है, त्रुटि है, तो सबको अपना अपना दोष देखना है। परमात्मा ऐसा है कि उसके अंदर कोई दोष त्रुटि नहीं है, स्वभाव से ऐसा है परमात्मा, सनातन स्वभाव से ही वो सनातन है और दोष से रहित है। ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं, त्रुटि नहीं, भूल नहीं। आदमी तो गलती का पुतला है, लेकिन गलती को स्वीकार करे तो आगे बढ़ सकता है। त्रुटि भूल करता है तो कोई बात नहीं, सुधार करे तो आगे बढ़ेगा, सफल होगा। ठीक है जी, तो ये नियम है। और देखो, ये शरीर भी अनित्य है, संसार भी अनित्य है, परमात्मा सनातन है। हाँ, आत्मा भी सनातन है। तो आप सनातन हैं ये विचार करो, मैं आत्मा हूं, मैं सनातन हूं, परमात्मा भी सनातन है। प्रकृति पुरुषयो अन्यत अनित्यम, प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त सब कुछ अनित्य है। तो प्रकृति में जो मूल प्रकृति वो नित्य है, और हम सब जीवात्मागण पुरुष और परमात्मा परम पुरुष, हम नित्य हैं। शरीर तो अनित्य है, तीर्थता रहने वाला नहीं है। ऐसे दोष दुर्गुण भी अनित्य हैं, उनको हटाया जा सकता है। अविद्या भी अनित्य है, ठीक है, उसको हटाओ। तो जो क्लेश हैं, अविद्या है, दोष है, दुर्गुण है, ये सभी अनित्य हैं, इनको हटाओ और परमात्मा से मित्रता स्थापित करो। तो ये आज का मंत्र कहता है कि परमात्मा तो स्वभाव से शत्रुता से रहित है, मित्रता से भी रहित है, और स्वभाव से शुद्ध है, निर्मल है, दोष रहित है। ठीक है, लेकिन जो हम अपने दोषों को, दुर्गुणों को दूर करेंगे तो उससे मित्रता स्थापित कर सकते हैं। तो परमात्मा फिर स्वीकार कर लेता, हाँ भाई ठीक है, अब तुम मेरे योग्य हो गए हो, तो अपने को यज्ञ बनाओ, पात्र बनाओ।
परमात्मा की मित्रता को प्राप्त करने के लिए अपने को योग्य बनाओ। तो इसके लिए संघर्ष करो, अपने आप से लड़ो, अपने दुर्गुणों को हटाओ। ये मंत्र का सार है। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।